फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुर्बा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वबल्लगनाहु रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम। वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रत मोहतरम, मैंने कुरान मुक़द्दस की मुक़द्दस आयत करीमा तिलावत करके अपने आप को मुशर्रफ किया है। आइए गुफ्तो शुनीद से पेशतर बारगाह रिसालत व नबुव्वत में हदिये दुरूद पाक का तोहफ़ा पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु व सल्लम दाइमन अलैहि या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कारी साहब थोड़ा सा नीचे बिल्कुल हमारे शोरा की शिकायत माइक वाले से जायज़ है। मेरी आदत नहीं है माइक मुंह में लेके बोलने की, और ये अच्छी आदत भी नहीं है। दूर से ही बोलना चाहिए ताकि लोगों को बात समझ में आए। और बिल्कुल मुंह सटा देंगे तो झाँव झाँव के अलावा और आवाज़ क्या मिलेगी। तकरीर करने के लिए आवाज़ ऐसी होनी चाहिए जो दूर से बोली जाए और लोगों को बात समझ में आए। माइक की आवाज़ थोड़ी सी और बढ़ाइए। बहरहाल 12 बजने वाले हैं। अगर आप मोहब्बत से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मैं भी कोशिश करूँगा कि दिल लगा कर सुनाऊँ, नहीं तो फिर जैसी शीरीनी वैसे फातिहा। बिल्कुल, क्योंकि बात तो बच चुका है और ये मुहर्रमुल हराम का महीना है, तो मजलिस रोज़ की है। आज यहाँ है तो कल वहाँ। हाँ हाँ बेशक। इसलिए आप हज़रात ये बीच में नहीं, कब्र नहीं है। अच्छा, मैं समझ हो सकता है कि इसके एहतराम में जगह छोड़ दी गई हो कि किसी की कब्र में जैसे लोग किनारे किनारे बैठते हैं वैसे ही आप लोगों ने इसे कब्रिस्तान बना दिया है। इस जगह को पूर्ण कर लें ताकि कोई बाहर से आए तो ये ना समझे कि ये सहन में कब्रिस्तान है और उसके इर्द गिर्द लोग बैठकर फातिहा पे बैठे हुए हैं दुआ खानी करने के लिए। थोड़ा सा आगे आ जाएं, आप लोग आगे आ जाएं, यहाँ सामने आ जाएं अदब के साथ। जो लोग पीछे बैठे हुए हैं वो लोग भी आ सकते हैं, सामने बैठ के सुनेंगे। इंशाअल्लाह बहुत अच्छी तकरीर होगी। और ज़िक्र शोदाए करबला पे कारी साहब क़िबला की खूबी ये है कि बेहतरीन अंदाज में कलाम भी पेश करते हैं। इंशाअल्लाह तबीयत मस्त हो जाएगी, आप लोग सुनेंगे। आप लोग बेदारी के साथ आ जाएं। अभी तक शोराए कराम से आप लोग कलाम सुन रहे थे, अब ख़तीब और मुक़र्रिर जिनकी तकरीर होने वाली इनसे भी कलाम सुनेंगे। ऑपरेटर साहब आप माइक अच्छा ठीक कर दीजिए। जहाँ बैठे हैं बैठे रहें माशाअल्लाह। एक बार और नबी और आले नबी पे दुरूद पाक पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला बारिक वसल्लिम सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारे स्टेज पे अल्हम्दुलिल्लाह उलमा इकराम का बहुत ही नूरानी काफ़िला है। सदर जिला हज़रत मौलाना इस्लाम साहब मिसबाह और सरपरस्त जलसा हज़रत मौलाना कमरुद्दीन साहब और क़यादत जो है हमारे हज़रत मौलाना सिराज अहमद मिसबाही साहब की है। जहाँ पे इतने सारे उलमा हैं, आप खामोश भी रहें तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। जी कारी साहब। बहरहाल मैं भी कुछ इशार पेश करता हूँ, समाअत करें। जी इरशाद होता हो। खुदा की अनवार की है बारिश, आखा खुदा के खुदा की अनवार की है बारिश, जहाँ पे रोज़ा हुसैन का है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुदा की अनवार की है बारिश,
जहाँ पे रोज़ा हुसैन का है, जो मिसल जन्नत इस जहाँ में, जो मिसल जन्नत इस जहाँ में, कहो कूचा हुसैन। आहा, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबो बला, नारे तकबीर, वाह वाह। हरी सब जिंदाबाद, वाह वाह वाह। की है बारिश जहाँ पे रोज़ा हुसैन का है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इरशाद हो। शिकनाई जबी पे हरगिज़ खुदा के रास्ते में जान दे दी। शिकनाई जबी पे हरगिज़ खुदा के रास्ते में जान दे दी। झुकाना बातिल के सामने जो, झुकाना बातिल के सामने जो, वो सर है किसका? हुसैन का है, जिंदाबाद जिंदाबाद। खुदा की अनवार की है बारिश जहाँ पे रोज़ा हुसैन का है, सुभान अल्लाह। बिलखुसूस ये शेर समात फरमाए। इरशाद हो। मिला न पानी तो खून से अपने, अल्लाह अल्लाह। मिला न पानी तो खून से अपने, बुझाई असगर ने प्यास अपनी। मिला न पानी तो खून से अपने, बुझाई असगर ने प्यास अपनी। भला उसे हम भुलाए कैसे, भला उसे हम भुलाए कैसे, ओ नन्ना पौधा हुसैन का है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबो बला, हज़रत अल्लामा कारी फारूक अहमद साहब क़िबला, सरज़मीन मढ़ा वलीदपुर, नारे तकबीर, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। है बारिश जहाँ पे रोज़ा हुसैन का है, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। और रहे खुदा में लुटा के सब कुछ, बचा ली मिल्लत की शान उसने। रहे खुदा में लुटा के सब कुछ, बचा ली मिल्लत की शान उसने। भला उसे हम भुलाए कैसे, भला उसे रहे खुदा में लुटा के सब कुछ, बचा ली मिल्लत की शान उसने। बरोज़े महशर चमकने वाला, बरोज़े महशर चमकने वाला, हसीन चेहरा हुसैन का है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहाँ पे रोज़ा हुसैन का है। और माशाअल्लाह, समाप्त कर लें। इरशाद होता। शहीद आज़म की बात आई तो वजद में कायनात आई। शहीद आज़म की बात आई तो वजद में कायनात आई। हुसैन हुसैन आए हयात आई, बुलंद रुतबा हुसैन का है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है बारिश जहाँ पे रोज़ा हुसैन का। जिंदाबाद जिंदाबाद। आखिरी शेर पढ़ता हूँ हुसैनियों की तरफ से, बिलखुसूस शेर समात फरमाए। इरशाद। हुसैन वालों का बोल बाला, आहा, हुसैन वालों का हुसैन बोल बाला, वालों का बोल बाला, यजीदियों का है मुंह काला। हुसैन वालों का बोल बाला, यजीदियों का है मुंह काला। हुसैन के हैं ज़माने वाले, हुसैन के
पे कब्जा हुसैन का है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। खुदा की अनवार की है बारिश, जहाँ पे रोजा हुसैन का है। जो माशाअल्लाह। मिस्ल जन्नत इस जहाँ में, कहो कूचा हुसैन का है। शरीफ पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला बारिक वसल्लिम सैयदना मौलाना सैयदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम वसल्लिम अलैहि मजमाईन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऐ करबला की खाक उस एहसान को न भूल। आहा, ऐ करबला की खाक उस एहसान को न भूल। तड़पी है लाश जिस पे जिगर गोशे बुतूल। मजलूम के लहू से तेरी प्यास बुझ गई। अल्लाह अल्लाह। मजलूम के लहू से तेरी प्यास बुझ गई। सैराब कर गया तुझे खूने रगे रसूल। ऐ करबला की खाक क्या कहने। उस एहसान को न भूल। और न मस्जिद में न बैतुल्लाह के दीवारों के साए में, न मस्जिद में न बैतुल्लाह के दीवारों के साए में, नमाज़े इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। वाह वाह, जिंदाबाद। और मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। बेशक। और एक शेर मैं अपने अहले स्टेज की जानिब से पढ़ता हूँ, समात करें। नेज़े पे बुरीदा सर मसरूफे तिलावत है। अल्लाह अल्लाह। नेज़े पे बुरीदा सर मसरूफे तिलावत है। ऐ अहले कलम लिखो मुर्दा है कि जिंदा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ऐ अहले कलम लिखो मुर्दा है कि जिंदा है। और मकतूल कत्लगाह में सोया है चैन से। मकतूल कत्लगाह में सोया है चैन से। कातिल कसम खुदा की परेशान है आज भी। आहा, क्या कहने। हज़रात वाह, वाह, वाह। मोहतरम, अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाता है, ए मेरे महबूब आप ऐलान फरमा दीजिए, मेरे आका शफीउल मुज़निबीन जाने आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, अपने उम्मत के दरमियान इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे उम्मतियों, तुम्हारे सर हजारों माबूदाने बातिला के आगे झुक रहे थे, मैंने तुम्हें एक खुदा की बारगाह में झुका दिया। तुम कुफरो तो गयान के समंदर में हिचकोले खा रहे थे, मैंने तुम्हें निकालकर इस्लाम की साहिल पर खड़ा कर दिया। अल्लाह अल्लाह। मैंने तुम्हारे लिए ताइफ की बाजारों में पत्थर खाए तो कभी अपनी शिकम पे पत्थर बांधे, लेकिन मैं तुमसे इसका अज्र नहीं मांगता हूं, बदला नहीं मांगता हूं, बस यह है कि तुम मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। बेशक। या रसूल अल्लाह, अपनी अहले बैत की मोहब्बत ही क्यों मांगी? तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मेरी अहले बैत तुम्हारे लिए सफीने नूह की तरह हैं। जितने लोग कश्तिए नूह में सवार हुए वो तमाम के तमाम महफूज मामून हो गए, और जो लोग कश्ती से बहके वो तमाम के तमाम हलाक हो गए। बेशक। अगर तुम महफूज मामून रखना चाहते हो अपने ईमान को, तो तुम्हें कश्ती अहले बैत में होना होगा। अहले बैत की मोहब्बत से अपने सीने को सरशार करना होगा। आका कौनैन ने कुछ अज्र नहीं मांगा। अगर मेरे आका अगर कुछ मांग रहे हैं तो अपने अहले बैत इतरते पैगंबर की मोहब्बत मांग रहे हैं। वाह वाह। हजरात, अब ये इतरते पैगंबर हैं कौन? इसके रावी खुद उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने रसूल अकरम शफीउल मुज़निबीन जाने आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हाल में देखा, जब आप अपने हुजरे पाक से निकले तो आपके कांधे पर एक काला कंबल था। सरवरे कौनो मकान शफीउल मुज़निबीन जाने आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी बेटी खातून जन्नत फातिमतुज़ ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन कहाँ है?
आका की बारगाह में सरवरे कौनैन की बेटी खातून जन्नत हाजिर हो गई। मेरे आका फरमाते मेरे दोनों महकते हुए फूल यानी हसन व हुसैन कहाँ हैं? सरवरे कौनैन की बारगाह में हसन व हुसैन भी हाजिर हो गए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सबको अपनी नूरी चादर में ढांक लिया। उसके बाद आका फरमाते आईना अली, अली ये मुर्तजा सिर्रे राजदारे मुस्तफा राकिबे मुस्तफा कहाँ है? राकिबे दोशे मुस्तफा कहाँ है? आका की बारगाह में मौला अली भी हाजिर हो गए। मेरे आका ने उन्हें भी अपनी उसी नूरानी चादर में ढांक लिया, सबको उड़ा लिया। उसके बाद आका फरमाते हैं क़ाला अल्लाहुम्मा हाउलाई अहले बैती, ऐ अल्लाह यही लोग मेरी अहले बैत हैं। ऐ अल्लाह तो इन्हें नजासतों से दूर फरमा दे। ऐ मौला इन्हें रिजसो नजिस से दूर फरमा दे। ऐ मौला इन्हें कसाफतों से दूर फरमा दे। सरवरे कौनो मका अपनी अहले बैत के लिए दुआ फरमा रहे हैं। आपकी दुआ बाबे इजाबत इलाहिया से टकराती है, मुस्तजाब हो जाती है, कबूल व मकबूल हो जाती है। मौला फरमाता है सिदरा के मकीन जिब्रील देखो मेरे मुस्तफ़ा के हाथ उठे हुए हैं, आयते ततहीर लेकर के जाओ और सरवरे कौनो मकाम को सुना दो। आयते ततहीर लेकर आका की बारगाह में हजरत जिब्रील तशरीफ ले आ रहे हैं और इरशाद फरमाते हैं इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। ऐ रसूल कौनो मका शफीउल मुज़निबीन जाने आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपकी ज़ुर्रियत को खूब साफ सुथरा फरमा दिया है। हजरात जब दुआ फरमाने वाले सैयदुल अंबिया हो, कबूल फरमाने वाला मौला हो और उस पे महर लगाने वाला कुरान हो, तो जरा बताओ दुनिया की कौन ऐसी ताकत है जो अहले बैत मुस्तफ़ा पे अंगुश्तनुमाई करने की जुरात करे? जुरात वही करेगा जो बाग़ी हुसैन है, गद्दार हुसैन है, गुस्ताखे नबी है। वही इस तरीके की बातें कर सकता है। जबकि मेरे आका इरशाद फरमाते हैं व मम्मा तआला हुब्बी आली मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मात मुमिना, जो मोहब्बत अहले बैत मुस्तफ़ा को सीने में लेकर गया फौत हो गया तो गोया कि वो मोमिन फौत हुआ। दूसरी जगह आका फरमाते हैं व मम्मा तआला हुब्बी आली मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मात शहीदा, जो मुहिब्बे अहले बैत बनकर दुनिया से गया गोया कि वो शहीद फौत हुआ। इस्लाम के शहजादों आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत और इतरते पैगंबर की जरा शान तो देखो। जब रसूल हाशिमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजरान के ईसाइयों का सरदार उसकुफ आया और आने के बाद हजरत ईसा रूहुल्लाह के बारे में अल्लाह के रसूल से मुनाजरा करने लगा, बहस व मुबाहिसा करने लगा कि ईसा रूहुल्लाह ये खुदा के बेटे हैं। मेरे आका दलीलें पेश कर रहे हैं लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। सरवरे कौनैन फरमाते हैं अल्लाह की जात उसको सुन, अल्लाह की जात कुल हुवल्लाहु अहद है, अल्लाहु समद है, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद है। अल्लाह की जात बेनियाज है, न वो जना गया न वो किसी को जनता है, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबीदा खातिर हो रहे हैं, मुलूले खातिर हो रहे हैं। सरवरे कौनैन शफीउल मुज़निबीन जाने आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल को ठेस पहुंचती है। अल्लाह को ये गवारा नहीं कि मेरे मुस्तफ़ा मेरा महबूब अल्लाह अकबर मुलूले खातिर हो जाए, कबीदा खातिर हो जाए। मौला फरमाता है ऐसी तरह के मकी जिब्रील, अरे जाओ जाओ पैगंबर से कहो कि वो मुबाहिला कर ले, आयते मुबाहिला लेकर जाओ, सरवरे कौनैन शफीउल मुज़निबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना दो। अब जरा समाअत करते हैं कि वो आयते मुबाहिला वो कौन सी आयत है जिसे हजरत जिब्रील अमी तशरीफ ला रहे हैं। अल्लाहु अकबर। कुरान मजीद के अंदर मौला इरशाद फरमाता है नदउ अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम
खलक़नाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम थुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल कादिबीन। अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अकबर। आका कौनैन की बारगाह में आयत नाजिल हो गई है। अब जरा समाअत कर लें कि मुबाहला कहते किसे हैं? जब कुफ्र और इस्लाम के दरमियान तज़ाद हो, जब मसले का हल न निकले तो वो दोनों फरीक अपने बच्चों को लेकर शहर से बाहर निकल जाएं और अल्लाह की बारगाह में कसमें खाएं, जो झूठा होगा अल्लाह उसे तबाह बर्बाद कर देगा। सरवरे कौनैन फरमा रहे हैं, ऐ उसकुफ सुन, हम भी आते हैं तुम भी आओ, हमने अब भी अपने बच्चों को लेकर आते हैं तुम भी आओ, हम भी अपनी औरतों को लेकर के आते हैं तुम भी आओ। जो झूठा होगा अल्लाह उसे तबाह बर्बाद कर देगा। हजरात मोहतरम, अब रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, इरशाद फरमाते हैं मेरे दोनों बच्चों को हाजिर किया जाए। आका की बारगाह में दोनों बच्चे हाजिर हो रहे हैं। हसनैन करीमैन तशरीफ ला रहे हैं। हसन मुज्तबा को सरवरे कौनैन ने दाई उंगली पकड़ा दी है, हुसैन आजम को बाईं उंगली पकड़ा दी है। अपनी बेटी खातून जन्नत से फरमा रहे हैं, बेटी फातिमा ज़हरा लो मेरी नूरी चादर का पल्ला पकड़ लो। फातिमा ज़हरा ने अपने बाबा की नूरी चादर का पल्ला पकड़ लिया है। आका फरमाते हैं अली तुम फातिमा ज़हरा की रदा पकड़ लो। अल्लाहु अकबर। अब ये नूरानी काफिला तैयार हो गया है। सरवरे कौनो मका इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे बच्चों सुनो, अगर मैं कुछ कहूँ तो तुम लोग आमीन कहना। हसन हुसैन फरमाते हाँ नाना जान हम आमीन कहेंगे। आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी ज़ुर्रियत को लेकर के चल रहे हैं, अल्लाहु अकबर, जब नजरान के ईसाइयों की सरदार की निगाह जब उस नूरानी जमाअत पर पड़ती है, सरवरे कौनो मकां की अहले बैत पे पड़ती है, तो अपनी कौम से चीख कर कहता है, ए मेरी कौम, या माशरन नसारा वजूहन लौ ज़ालल्लाहु तआला जबलन ला ज़ालहु मिन मकानी वला यबका अलल अर्द व नसरानियुन इला यौमिल क़ियामह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं ऐसा चेहरा देख रहा हूँ, ऐसी नूरानी जमात देख रहा हूँ। अगर रसूलुल्लाह इस तरह इस पहाड़ को हटने के लिए कह दे और इनकी अहले बैत आमीन कह दे तो याद रखो ये पहाड़ रास्ता छोड़ देगा। अगर इन्होंने हमारे लिए अगर बद्दुआ फरमा दी और इनके घर वालों ने अगर आमीन कह दिया तो याद रखो क़यामत तक फिर इस रुए जमीन पर कोई ईसाई पैदा नहीं होगा। इस्लाम के शहजादों ये शान अहले बैत है। अल्लाह अकबर, जिसे देखकर नजरान के ईसाई भागते हुए नजर आ रहे हैं, जिनके लिए आयते ततहीर नाजिल हो रही है, वो हसनैन करमैन हैं जिनको फरिश्ते झूला झूला रहे हैं। अल्लाह अकबर, जिनके नाना सरदारे अंबिया ताजदारे अंबिया हैं, जिनके आगोशे करम में उनकी परवरिश हो रही है, जिनके बाप मौला अली हैं, फातहे खैबर हैं। अल्लाह अकबर, मौलूदे काबा हैं। इस्लाम के शहजादों जरा गौर तो फरमाओ, वो कौन है अली? वो अली जो फातहे खैबर अली, मस्जिद में शहीद होने वाले अली, काबतुल्लाह में पैदा होने वाले अली, बच्चों में सबसे पहले ईमान ले आने वाले अली, मरहब इब्ने ऊद की लाशों को तड़पा देने वाले अली, खैबर के किले को हिला देने वाले अली, दर खैबर को उखाड़ कर फेंक देने वाले अली, बादामादे मुस्तफा हजरत अली, अना मदीनतुल इल्म वाली गुन बाबुहा का तमगा पाने वाले का नाम हजरत अली। अल्लाह अकबर, फातिमा ज़हरा बुतूल के शौहरे नामदार का नाम हजरत अली, हसनैन करीमैन के बाप का नाम हजरत अली। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबो बला, नारे हैदरी, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। ये मुर्तजा हैं जो काबा में पैदा हो रहे हैं। आप कहेंगे मौलाना साहब, अरे काबा में आज तक तो कोई पैदा ही नहीं हुआ, काबा हमेशा काबा रहा, कभी काबा किसी का घर नहीं रहा, काबा हर जमाने में मुहतम बिशान रहा, तो मौला का कैसे उसमें पैदा हो गए? हजरात, ये आपके ज़हन फिक्र में बात गर्दिश करती रहेगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपके जहन को वाश कर दूँ। आपकी माँ फातिमा बिनते असद हैं, काबतुल्लाह शरीफ
की तवाफ में मसरूफ हैं। हजरत अली अपनी माँ के शिकम में हैं। हजरत अली की एक करामत बता दूं, हजरत अली फरमाते हैं कि जब तक मैं अपनी माँ के शिकम में था, मेरी माँ बुत परस्त थी। अगर किसी बुत के सामने झुकने की कोशिश करती तो मैं उनको झुकने नहीं देता था। जब तक मैं माँ के शिकम में रहा, मेरी माँ ने कभी किसी बुत के सामने सजदा नहीं किया, मेरी माँ कभी झुकी नहीं। अल्लाह अकबर। फातिमा बिनते असद टहल रही है, चक्कर लगा रही है, इतनी में इफ्त। अल्लाह अकबर। अब आसारे विलादत जाहिर होने लगे हैं, दर्द ज़ह के झटके महसूस होने लगे हैं। अब इफ्तो निदामत की चादर ओढ़ी काबतुल्लाह की दीवार से लगकर बैठ जाती हैं। इतना इज़्तिहाम है, भीड़ भाड़ है, अब मैं करूं तो क्या करूं। इतनी में गैब से आवाज आई, फातिमा बिनते असद तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, काबतुल्लाह शरीफ की दीवार फट जाएगी, तुम काबे के अंदर दाखिल हो जाओ। काबे की दीवार फट जाती है, फातिमा बिनते असद काबतुल्लाह में दाखिल होती हैं, मौला अली पैदा हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। जब मौला अली पैदा हो रहे हैं, आंखें नहीं खुल रही हैं, सरवरे कौनैन को खबर मिलती है, रसूल अकरम शफीउल मुज़निबीन जाने आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला को अपनी गोद में लिया है। मौला अपनी ज़ुबाने पाक चुसा रहे हैं। अल्लाह अकबर। इतनी में मौला ने अपनी आंखें खोल दी है, सरवरे कौनैन पहला गुस्ल दे रहे हैं और साथ साथ फरमा रहे हैं, ऐ अली सुनो, आज तुम्हें मैं गुस्ल पहला दे रहा हूं, लेकिन याद रखना आखिरी गुस्ल तू अपने पैगंबर को देगा, आखिरी गुस्ल तू नबी को देगा। इस्लाम के शहजादों मौला अली जब थोड़े बड़े हो गए, लोगों ने पूछा, ऐ मौला आप तो क्या अपनी आंखें बंद कर रखी थी, जब तक रसूल नहीं आए अपनी आंखें नहीं खोली, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला नहीं आए आंखें नहीं खोली। हजरत मौला अली फरमाते हैं, मैंने अपनी आंखें इसलिए बंद कर रखी थी ताकि मेरी आंख खुले तो दुनिया को नहीं बल्कि रुखे ज़ेबे मुस्तफा की ज़ियारत कर लूं। इसलिए मेरी निगाहों के सामने मेरी आंख खुली तो सबसे पहले आका एक कौनैन का चेहरा था। सुभान अल्लाह। इस्लाम के शहजादों सरवरे कौन मका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीयत के मुताबिक जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल ज़ाहिरी हो गया, रसूल हाशिमी को आखिरी गुस्ल मौला अली ने दिया। मौला अली दे रहे हैं। अल्लाहु अकबर। जब रसूल हाशिमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल ज़ाहिरी हो गया, उस जमाने में ही फितना खड़ा हो गया था कि अल्लाह के नबी को मा यकून का इल्म नहीं था, वमा काना वमा यकून का इल्म नहीं था। रसूल तो उतना ही जानते थे जितना आकर के जिब्रील बता दिया करते थे। अल्लाह अकबर। हजरत मौला अली को जलाल आ गया। अल्लाह अकबर। मस्जिद नबवी शरीफ के मिंबर पे खड़े हो जाते हैं, मुनादी करते हैं, मदीने वाले आओ। सारे लोग मस्जिद नबवी में हाजिर हो रहे हैं। मेरे आका मौला अली फरमाते हैं, ये बताओ कि तुम्हारे सामने कौन है। लोगों ने कहा अली इब्ने अबी तालिब। कहा मैं नबी तो नहीं हूँ। कहा नहीं। कहा मैं नबी का गुलाम हूँ, मैं रसूलुल्लाह का एक अदना गुलाम खातिब हूँ। ऐ लोगों सुनो, ऐ मेरे रसूल के ऊपर बहतान बांधने वालों, उनके इल्म को पैमाइश करने वालों, मैं रसूल नहीं गुलाम रसूल हूँ, गुलाम नबी हूँ। मेरे आका से जो पूछना चाह रहे हो आज मुझसे पूछो, मैं बताऊंगा। अर्श की बातें पूछो, फर्श की बातें पूछो, मशरिक़ व मगरिब की बातें पूछो, जुनूब व शमाल की बातें पूछो, क्या पूछना चाहते हो आज अली तुम्हें सब कुछ बता देगा। हजरात मोहतरम, ये कोई आसान चैलेंज नहीं है। अगर मैं कहूं कि मौलाना कमरुद्दीन साहब के घर में क्या है, लोग पूछेंगे जरा बताइए, कहा मैं क्या जानूं, मैंने तो दरवाजा भी नहीं देखा है, मैं कैसे बता सकता हूं। एक घर के बारे में कोई एक इंसान नहीं बता सकता। और मौला फरमाते हैं अर्श की बातें पूछो, फर्श की बातें पूछो, मशरिक़ व मगरिब की बातें पूछो, पूरी दुनिया की बातें अली सब कुछ बता देगा। हजरात, किसी की जुरात नहीं हो रही है जो मौला अली की बारगाह में खड़े होकर सवाल करे। मौला फरमाता है जिब्रील तुम जाओ। जा जिब्रील फी सूरति रजुल। जिब्रील इंसानी शक्ल में आए और आकर साइल बनकर खड़े हो गए और फरमाते हैं अली अगर तुम अपने कौल में सच्चे हो तो बताओ अभी जिब्रील कहाँ है। अल्लाह अकबर। अगर हमें देखनी हो तो चश्मे लगा कर देखें। खुर्दुमी
लगा करके देखें, माइक्रोस्कोप लगा करके देखें, लेकिन अल्लाह वालों को जब देखनी होती है तो आंखें बंद करते हैं, दिल की आंखें खुल जाती हैं, अपने दिल की आंखों से मुशाहिदा कर लेते हैं। हजरत मौला ने अपनी आंखें बंद की और चंद सेकंडों के बाद जब खोली तो फरमाया जिब्रील अर्श ता फर्श कहीं भी नहीं है। जिब्रील को मैंने हर जगह देख लिया, जिब्रील कहीं नहीं है, जिब्रील तुम हो। हजरात जब मुझे कहने दिया जाए, अरे जब मौला की आंखों से जिब्रील ना बच सके तो बोलो आका की नजरों से ये मलहा का गुलाम कैसे बच सकता है? अली का ये आलम है तो बोलो मुस्तफा का क्या आलम है? सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, या अली, अल्लाहु अकबर। जब लोगों ने पूछा या रसूल अल्लाह, माशा ए मौला अली, आखिर ये इल्म इदराक आपके पास आए कहां से? तो आप फरमाते हैं मैं जब नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी गुस्ल दे रहा था तो मेरे आका के चश्मे पाक पर एक पानी का कतरा मोतियों की तरह चमक रहा था। मैंने उसे अपनी जुबान से चूस लिया और चूस लेना था कि मेरे सीने में इल्म इदराक का समंदर मौजे लेने लगा। उसके बाद से मैं दुनिया को ऐसे देखता हूँ जैसे इंसान अपनी हथेली की लकीरें देखता है। आहा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब मौला अली की मुशाहिदे का ये आलम है तो जरा सोचो मदीने वाले की मुशाहिदे का क्या आलम है? आहा, वाह, मेरे आका कैसे देख रहे होंगे? हजरत मौला अली कौन है? हजरत इमाम हुसैन के बाप है, जिनको आका ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीकुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, दरवाजे हजरत अली हैं। गोया के जब तक इंसान दरवाजे पे ही नहीं पहुंचेगा तो शहर में दाखिल कैसे होगा? तुम्हें शहर में दाखिल होने के लिए पहले दरवाजे पे जाना होगा। तो मुझे कहने दिया जाए कोई वली उस वक्त तक वली नहीं होगा जब तक के अली की चौखट की धूलों को आंखों में सुरमा ना लगाए, अली वाला ना बने। जब वली अली के दरवाजे पे जाता है तो अली नबी तक पहुंचा देते हैं, शहरे नबी में दाखिल होता है। जब वो नबी तक पहुंचता है तो नबी उसे खुदा तक पहुंचाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वली वाले भी हैं, अली वाले भी हैं, नबी वाले भी हैं और खुदा वाले भी हैं। हक है, सुभान अल्लाह। जाने की बातें कर रहे हैं, ये दरवाजा बंद कर दिया जाए तो चोर उचक्का या बंदर उछल करके आ सकता है। अगर इंसान आ गया तो ताजारात हिंद के खिलाफ उस पर मुकदमे किए जाएंगे, उसे चोर उचक्का कहा जाएगा, उसे स्लेवरी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर होना पड़ेगा। लेकिन इस्लाम के शहजादों अगर प्यार से दरवाजा को चूमा, दरवाजा खुलाया तो उसे इज्जत मिलेगी। बाप कौन है? मौला अली। माँ कौन है? फातिमा जहरा। वो फातिमा जहरा जिनकी चादरे ततहीर अगर सर से सरक जाए दिन में तो रात, दिन में रोशनी गायब हो जाए, सूरज अपनी नूरानी किरणों को छुपा ले, अपना चेहरा ढांक ले, फातिमा जहरा की चादर हट गई है सर से, चादरे ततहीर पे कहीं हर्फ ना आ जाए। वो फातिमा जहरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पे तशरीफ फरमा है। मेरे आका की तबीयत अलील है, आखिरी वक्त है, खिदमत में लगी हुई है। इतनी में एक शख्स आया, दरवाजा खटखटाने लगा। आवाज आई कौन? जहरा ने पूछा कौन? उस शख्स ने कहा मैं एक एराबी हूँ, एक देहाती हूँ, मैं रसूलुल्लाह की तीमारदारी के लिए आया हूँ। कहा मेरे बाप की तबीयत ठीक नहीं है, चले जाओ। वो शख्स चला गया। दूसरे दिन फिर आया, दरवाजा खटखटाने लगा। शहजादी कौनैन ने फिर पूछा कौन? कहा कल ही वाला एराबी देहाती हूँ, रसूलुल्लाह की बारगाह में तीमारदारी के लिए आया हूँ। कहा मेरे बाप की तबीयत ठीक नहीं है, चले जाओ। चला गया। तीसरे दिन फिर आया, दरवाजा खटखटाने लगा। फिर बुतूल ने पूछा कौन? कहा 2 रोज से आने वाला एराबी हूँ। इतना कहा कि मुस्तफा जाने रहमत ने अपनी आंखें खोल दी। मेरे आका फरमाते हैं बेटी फातिमा जहरा कौन है? कहा या रसूल अल्लाह वो एक एराबी है जो आपकी बारगाह में आना चाहता है, लेकिन मैं उसे इजाजत नहीं देती हूँ, वो चला जाता है। मेरे आका फरमाते हैं बेटी फातिमा जहरा
पर्दे का एहतमाम करके दरवाजे खोल दो, तुम जानती हो कौन है। जब इतना कहा तो जहरा फरमाती है अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह उसके रसूल बेहतर जानते हैं या रसूल अल्लाह। मेरे आका फरमाते बेटी आने वाला वो कोई एराबी नहीं, बल्कि आने वाला वो शख्स है जो बाप को बेटी से अलग कर देता है, बेटे को बाप से अलग कर देता है, भाई को भाई से अलग कर देता है, कितनों की चूड़ियां तोड़ देता है, कितने बुढ़ापे की लाठी छीन लेता है। आने वाला कोई एराबी नहीं है, बल्कि आने वाला वो शख्स मलकुल मौत है। बेटी अब आखिरी वक्त है, सिर्फ वो इजाजत तुमसे इसलिए तलब कर रहा है कि दरवाजे पे फातिमा जहरा बुतूल तशरीफ फरमा है, कहीं बिला इजाजत चला गया, कहीं अज़मत फातिमा पे हर्फ ना आया। हज़रात, जिसकी माँ फातिमा जहरा हो, जिसके बाप मौला अली हो, जिनके नाना ताजदारे अंबिया हो, जिनके छातियों में फातिमा जहरा का पाक दूध हो, मौला अली जैसे नमाजी का खून हो, वो शख्स एक फासिको फाजिर, एक शराबी बदकिमाश को अपना खलीफा कैसे तस्लीम कर सकता है, अपना मुख्तदा कैसे तस्लीम कर सकता है। आज ये 1446 हिजरी का मुसलमान जो 8 काठ 360 वाला है, जुमा ईद बकरीद वाला, अगर उसके सामने भी अगर ये बात आ जाए कि हमने देखा है इमाम साहब फिल्म देखकर निकल रहे थे, तो कहेंगे मौलाना साहब यहाँ से वलीदपुर दूर नहीं, वो बिल्कुल रोड पे है, जिधर की गाड़ी मिले निकल जाएं, हम आपकी इक्तदा में नमाज पढ़ने के लिए अब तैयार नहीं है। जो 8 काठ वाला है वो पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, और वो तो बोसगाहे मुस्तफा नूरे नजरे अली हैं, जिनको सरवरे कौनैन कभी चूम रहे हैं कभी सूंघ रहे हैं। मेरे आका वो भला ऐसे फासिको जालिम को अपना हाथ कैसे दे सकते थे, जो आज ये बोहतान बांधा जा रहा है और बचाने की नापाक कोशिशें हो रही हैं। कोई यजीद को खलीफतुल मुस्लिमीन लिख रहा है, तो कोई अमीरुल मोमिनीन लिख रहा है, कोई जन्नती लिख रहा है, और इन सब से उसको मुबर्रा समझा जा रहा है कि सब कुछ उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद, अमर इब्ने साद और शिम्र बिन जोशन ने किया। यजीद को तो खबर ही नहीं थी। मैं पूछता हूं, अगर यजीद को खबर न थी, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद यूं हुक्म से अहले बैत के काफिले को लूट लिया गया, बोसगाहे मुस्तफा की गर्दन को नेज़े पे बुलंद कर दिया गया, तो यजीद ने उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को कौन सी सजा दी? सजा देनी चाहिए थी ना। अमर इब्ने साद को कौन सी सजा दी? सजा नहीं मिले, रुतबे बढ़ाए गए। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद एक शहर का गवर्नर था, 2-2 गवर्नरी मिल गई। अमर इब्ने साद एक आम इंसान था, उसे रे की गवर्नरी मिल गई। पता ये चला कि तुम उससे बचा नहीं सकते। यजीद उस खूने कत्ले हुसैन में बराबर का शरीक था। और एक लंबी ये गुफ्तगू है, मैं अपनी गुफ्तगू को तवील नहीं करना चाहता हूं, बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा हूं। पता ये चला कि वह इंसान उसमें शामिल, और जो लोग उसे खलीफा मान रहे हैं, जन्नती मान रहे हैं, मैं कहता हूं ठीक है, बड़ा बढ़िया आदमी था, तो आप अपने बेटे का नाम यजीद क्यों नहीं रख लेते? अपने पोते का नाम अमर इब्ने साद रख लीजिए, अपने नवासे का नाम शिब्र रख लीजिए। मैदाने करबला के बाद से आज तक किसी माँ ने ऐसा बच्चा नहीं जाना जिसका नाम यजीद हो। अल्लाह, यजीद हमेशा के लिए मर गया, और हुसैन कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं, कयामत तक जिंदा रहेंगे, और हर घर में गुलामे हुसैन पैदा होते रहेंगे, होते रहें। बेशक हक है, सुभान अल्लाह, सुभान। उन्हें मिटाया नहीं जा सकता। अब जरा गौर फरमाएं इमाम बरहक पर कि आपको जब रोका जा रहा था मदीने से, आप मक्का गए, मक्के से आपका सफर शुरू हुआ कूफा के लिए, जब तरह बिन अदी ने रोका, फरसुक शायर ने रोका, हुर्मिर रियाही ने रोका, सारे लोगों ने रोका, ये कहकर के हुजूर मैंने अपनी आंखों देखा हाल बयान कर रहा हूं, मैंने देखा एक बहुत बड़ी लश्कर है जो आपसे लड़ने के लिए तैयार है, आका तशरीफ न ले जाए, तो आपको रुक जाना चाहिए था। मैं कहता हूं हरगिज़ नहीं रुकना चाहिए था।
अगर मेरे आका रुक जाते तो फरमाने मुस्तफा गलत हो जाता। आहा, जमीन फट सकती है, आसमान चकनाचूर हो सकता है, लेकिन फरमाने मुस्तफा कभी गलत नहीं हो सकता। जब मेरे आका ने फरमा दिया हुसैन तुम्हें करबला जाना है और तुम्हें नेज़े पे कुरान सुनाना है, कुरान की अजमत को बाकी रखनी है, तो हुसैन रुकते कैसे? हुसैन के सामने अगर हिमालय भी खड़ा हो जाता तो हिमालय पहाड़ को भी चीर कर हुसैन आगे निकल जाता। बहरहाल हुसैन आजम मैदाने करबला तक पहुंचे। जब पहुंचे तो वही दबाव 10,000 की लश्कर जर्रार भेजा उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने। पहले 1,000 की लश्कर हुर मिन रियाही के साथ, फिर 10,000 की लश्कर कि इनके ऊपर दबिश बनाओ, किसी तरह इन्हें मजबूर करो ताकि हमारी वो बयात कर ले। 10,000 की लश्कर के बाद क्या जरूरत थी 22,000 मंगाने की, 12,000 और मंगाने की। अमर इब्न साद लिखता है कि 10,000 नाकाफी हैं। अरे हुसैन के साथ कितना बड़ा लश्कर था जो 10,000 नाकाफी थे। उतने के लिए तो 1,500 काफी थे, लेकिन अमर इब्न साद जानता था ये आम लोग नहीं हैं, ये वो लोग हैं जिनके सीने में अली मुश्किल कुशा का खून है। हजारों पे भारी हो जाए। बेशक हक है, सुभान अल्लाह। अली का घर भी क्या घर है, जिस घर का हर बच्चा जिसे देखो शेरे खुदा मालूम होता है। इसलिए तुम इनसे नहीं लड़ सकते हो। 22,000 की लश्कर जर्रार जिसमें अरज़क जैसे पहलवान जो 1,000 सिपाही के मानिंद तन्हा वो थे। बड़े बड़े सुरमाओं को बुलाया गया सिर्फ 72 को कत्ल करने के लिए। अल्लाह। और उन 72 से लड़ने के लिए पहले 3 दिन पहले ही पानी बंद कर दिया गया। अगर पानी बंद न किया गया तो इनकी कमजोरी दूर नहीं होगी, तो लड़ोगे कैसे? पहले पानी बंद कर दो ताकि बच्चों की चीख चिल्लाहट से, उनके कर्बो दर्द से अल्लाह अकबर ख़ैमे हुसैनी गूंजने लगे, अल्लाह तश के नारे बुलंद होने लगेंगे, तो हुसैन खुद ही झुक जाएंगे, अपने हाथ को यजीद के हाथ पर दे देंगे। लेकिन उन्हें मालूम नहीं था इन जालिमों की ये हुसैन है, सर दे सकते हैं, हाथ नहीं दे सकते। क्या कहने। हुसैन इब्ने अली पे 7 मुहर्रमुल हराम से पानी बंद कर दिया गया है। 7, 8, 9 की शाम जब होती है, अमर इब्ने साद ने कहा हुसैन इरादा क्या है? कहा इरादा कल जो था वो आज भी है। कहा हुसैन जंग लड़ने के लिए तैयार हो जाए। कहा ठीक है लड़ने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन अब ये शबे आशूर है, आज भर हमें मौका दे दो, कल सुबह होगी फिर देखा जाएगा, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। अल्लाह अकबर। वो शबे आशूर है, नबी की रात है, आका हुसैन है, तमाम अपने रुफका को बुला रहे हैं, जानिसारों को बुला रहे हैं, सबसे कहते हैं आपने मदीना से मक्का, मक्का से कूफा, ये शाम, करबला तक आपने साथ दिया है, ये लोग हमारे खून के प्यासे हैं, हमारा सर चाहते हैं, अगर आप लोग जाना चाहें तो मुझे छोड़ करके चले जाएं। अपनी बीवी शहरबानों से कहते हैं आप तो नौशेरो आदिल की पोती हैं, हातिम ताई की पोती हैं, आपके पास तो सोने की कटोरी में आप पानी पीने वाली हैं, लेकिन आपने मेरे साथ खजूर की चटाइयों पे बसर की है, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। अगर आप भी मुझे छोड़कर जाना चाहती हैं तो चली जाएं अपने बच्चों के साथ। हजरत शहरबानो, मेरी माँ बहनों, तुम भी समात कर रही हो, जरा उस खातून को जरा देखो। ए शहरबानो, आपकी इस इस्तक़लाल और हिम्मत को सलाम है। शहरबानो फरमाती है आका, अरे बीवी ना बनाए लौंडी सही, लेकिन ऐसा ना करे कि अपने बारगाह से हमें दुत्कार दे। जरूरत पड़ेगी तो अली असगर, अली अकबर क्या, हम तो अली असगर के झूले को खाली करने के लिए भी तैयार है। आका ऐसा ना करे, इस गरीबन को अपनी गुलामी में ही रखे, लौंडी बना करके रखे। लोगों से कहा आप लोग जाना चाहो तो चले जाओ। कहा नहीं हुसैन, हम जाने के लिए तैयार नहीं हैं। अब फरमाते हैं आपकी नजरें अगर शर्मा रही हैं तो मैं लाइट गुल कर देता हूँ, रोशनी बुझा देता हूँ, अंधेरे में चले जाए, मैं नहीं देख रहा हूँ आपका चेहरा। अल्लाह अकबर। रोशनी गुल कर दी गई, लेकिन जब रोशनी हुई तो देखा जो जहां है वहीं बैठा है। कहा हुसैन इब्ने अली, हम जाने के लिए नहीं आए हैं, दीन बचाना सिर्फ आपका ही काम नहीं, हमारा भी सेवा है।
हुजूर हमें इतरते पैगंबर पे कुर्बान होने का मौका दीजिए। अल्लाह अकबर। आप फरमाते हैं तो फिर ये आखिरी हमारे लिए रात है, दिल खोल करके रब के हुजूर तौबा कर लो, सजदा कर लो, कुरान पढ़ लो। पूरी रात अल्लाह अकबर तस्बीह व तहलील की आवाजें आती रही। जब सुबह का सुपेदा नमदार हुआ, एक दिल खराश आवाज आई, हुसैन इब्ने अली, अब इरादा क्या है? मेरे आका हुसैन ने फरमाया, जो कल था वो आज भी है। अमर इब्ने साद ने अपने तीर को चढ़ाया कमान में और खेमे हुसैनी की तरफ मारा और कहा, ऐ लोगों गवाह रहना, पहला तीर खेमे हुसैनी में मैंने मारा है। जब इतना कहा तो मेरे आका हुसैन की आंखें डबडबा गई। फरमाते हैं, जन्नती बाप का जहन्नमी बेटा, तुम्हें शर्म नहीं आती है? साद बिन वकास, हजरत साद बिन वकास का बेटा था अमर इब्ने साद, एक आशिक रसूल सहाबी रसूल का बेटा था साद इब्ने अमर इब्ने साद। अब फरमाते हैं, तेरे बाप साद बिन वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मेरे नाना पे आने वाले हर तीर को रोकने के लिए अपने सीने को ढाल बना दिया था। आज उसी को उन्हीं का बेटा आज खेमे हुसैनी को लूटना चाहता है, इतरते पैगंबर को कत्ल करना चाहता है। अरे शर्म करे अमर इब्ने साद, मैं खुद नहीं आया हूं, मुझे बुलाया गया है। ऐ फला इब्ने फला, क्या तुमने मुझे खत नहीं लिखा था? आपने झोली निकाली, सैकड़ों की तादाद में खतूत थे। ऐ फला इब्ने फला, क्या तुमने खत नहीं लिखा था? ऐ फला इब्ने फला, क्या तुमने खत नहीं लिखा था? ऐ फला इब्ने फला, क्या तुमने खत नहीं लिखा था? सारी नजरें झुक गई। लेकिन जब इंसान हरीस हो जाता है, लालची हो जाता है, तो वो कुत्ते की मिसल हो जाता है, वो जमीर फरोश, उसका दिल पत्थर का हो जाता है। उसके बाद अमर इब्ने साद ने कहा, हुसैन ये तकरीर का वक्त नहीं है, आपको दावत मुबारज़त है, लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। कहा, मैं तो तैयार खड़ा हूं। इतनी ही में उधर हुर है, इधर खेमा है हुसैनी है, इधर हुसैनी जानिसार है। हुर की निगाहें उठी, हुसैन आजम पे पड़ी झुक गई, पड़ी झुक गई, नजरें शर्मा गई, क्योंकि हुर ने आपकी इक्तिदा में नमाज पढ़ ली थी, मुख्तदी हो गए थे। हुर अपने घोड़े को एड़ लगाते हैं, खेमे हुसैनी की तरफ दौड़ते हैं और आका हुसैन की बारगाह में आकर कदमों पर गिर जाते हैं। फरमाते हैं, आका क्या आप हमें माफ कर देंगे, हम आपको घेर करके लाए थे। आका हुसैन ने फरमाया, हुर जाओ, तुम जहन्नम से आजाद हो। जब इतना कहा तो अल्लाह अकबर, मस्तावाना वार फील की तरह, हाथी की तरह हजरत हुर चलने लगे और कहा, लोगों कल तक तो मेरी माँ ने मेरा नाम हुर रखा था, जिसके माने होते हैं आजाद के। अब तो शहजादे ने हमें जन्नत का टिकट दे दिया है, अब तुम्हारे सामने ये जन्नती हुर खड़ा है। अल्लाह अकबर। आका हुसैन की बारगाह में अर्ज करते हैं, हजरत हुर, मौला अब हमें इजाजत दे दीजिए, मैं मैदान कारज़ार में पहला शख्स जाऊंगा। हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत हुर को इजाजत दे दी है। मौला की इजाजत के बाद कदमबोसी करके जब हुर, अल्लाह अकबर, जब मैदान कारज़ार में तशरीफ ले जा रहे हैं, किसी की जुरात नहीं हो रही है कि हुर से मुकाबला करे। अल्लाह अकबर। अमर इब्ने साद ने कहा, सालिम देखो ये बागी चला आ रहा है, ये हुसैन का नया गुलाम बना है, जरा जाओ उसे सबक सिखा दो, उसका सर काट करके ले आओ। सालिम बड़ा शहसवार था, बड़ा नामी पहलवान था। जब चला हजरत हुर के सामने तो जो कफन बांध करके गया हो और जो पैसे के लिए लड़ने के लिए आया हो, क्या उसका कोई मुकाबला है? ये तो हुर अपने निगाहों में, अल्लाह अकबर, वो तो जन्नत देख रहे थे, उसे कौसर देख रहे थे, उन्हें क्या गरज है कौन बड़ा पहलवान है? हुसैन के गुलाम बन करके गए हैं। अल्लाह अकबर। हजरत हुर के सामने यूं ही आता है, एक बार भी सह नहीं पाता कि लाश जमीन पर तड़पने लगती है। खलबली मच गई, हुर ने सालिम को कत्ल कर दिया है, किसी की जुरात नहीं हो रही है। एक के बाद दिगरे किसी ने जुरात भी की आने की, तो वासिले जहन्नम हो गया। मौसमे खिजा में जैसे पेड़ के पत्ते झड़ते हैं, वैसे ही लाशें झड़ने लगी मैदान करबला में। अमर इब्ने साद ने कहा, तुम एक अदना गुलाम का मुकाबला नहीं कर पा रहे हो।
अल्लाह अकबर। उसने कहा चारी तरफ से तीर तबर की बारिशें कर दो। हजरत हुर हैं खुद ही कल्बे लश्कर में घुस जाते हैं, चारी तरफ से हंगामा बर्पा हो जाता है। जालिमों ने हर तरफ से नेज़े मारने शुरू कर दिए हैं, तीरों की बारिश शुरू कर दी है, बर्छे फेंके जाने लगे हैं। अल्लाह अकबर। जख्म की ताब ना लाकर हजरत हुर मैदाने करबला में खाके करबला पे गिर जाते हैं। अल्लाह अकबर। मट्टी पे जब देखा आपके जिस्म पे घोड़े दौड़ रहे हैं, अमर इब्ने साद ने कहा हुजूर हुसैन इब्ने अली, अब आइए अपने नए गुलाम हुर की लाशों को उठा ले जाइए। अल्लाह अकबर। इमाम बरहक हजरत हुर की लाश को उठाकर खेमे में ला रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत हुर की शहादत हो गई है कि देख क्या रहे हैं कि एक शख्स है जिसको दो खातून पकड़ी हुई लिए चली आ रही हैं। एक नौजवान खातून है, एक बूढ़ी खातून है। जब करीब आते हैं तो देखा ये वहब बिन अब्दुल्ला कल्बी हैं। हजरत इमाम ने फरमाया वहब क्यों आए हो? कहा कि हुजूर मैं मैदाने करबला में जाने के लिए आया हूँ। कहा ये कौन है? कहा ये मेरी बूढ़ी माँ है। मेरी माँ अर्ज करती अगर वहब अगर तुम मैदाने कारज़ार में न गया तो तेरी माँ हाथ में तलवार लेकर के चली जाएगी, उन यजीदियों को हुसैनियत का फलसफा पढ़ाएगी। अगर बेटा तू नहीं गया, मेरी बीवी है, अभी 15 रोज शादी के हुए हैं, मेहंदी की लाली भी हुजूर नहीं छुटी है, लेकिन मेरी बीवी भी मुझे भेजने के लिए तैयार है। अर्ज करती है मेरे सरताज आप जाइए, मैं जानती हूँ आपके जाने के बाद मैं बेवा हो जाऊंगी, लेकिन हुजूर जहाँ शहीदाने करबला की बेवाएं होंगी वहां आपकी बीवी वहीं आपसे मिल जाएगी, वहीं खड़ी मैं भी होंगी, इसलिए मेरे सरताज तशरीफ ले जाइए। अल्लाह अकबर। हजरत वहब बिन अब्दुल्ला कल्बी फरमाते हैं आका मुझे इजाजत दे दीजिए, मैं भी मैदान करबला में जाने के लिए आया हूँ। मार्ज कर रही आका हुसैन आप सखी इब्ने सखी हैं, मेरे बेटे को इजाजत दे दीजिए। बीवी अर्ज कर रही है मेरे सरताज को इजाजत दे दीजिए। आका हुसैन ने इजाजत दे दी है। हजरत वहब बिन अब्दुल्ला कल्बी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मैदान कारज़ार में तशरीफ ले जा रहे हैं। जो बड़ा खूबरू नौजवान, बड़ा तलीकुल वज्ह चेहरा, बड़ा खूबसूरत जवान थे, वहब बिन अब्दुल्ला कल्बी की गरजदार आवाज के सामने कूफियों के आवाज बुलबुले की तरफ फटते हुए नजर आए। मेरे हजरत वहब बिन अब्दुल्ला कल्बी फरमाते हैं कौन है जो मेरे मुकाबले में आए? जो आ रहा है मारा जा रहा है, लेकिन शौक़े शहादत ने इतना बेताबो बेकरार कर दिया है कि खुद ही कल्बे लश्कर में घुस जाते हैं। जालिमों ने हर तरफ से वही गीदड़ चाल, हर तरफ से तीरों की बारिशें कर दी है। ताब ना लाकर हजरत वहब बिन अब्दुल्ला कल्बी अल्लाहु अकबर जमीन पर गिर पड़े हैं। जालिमों ने आपके सर को धड़ से जुदा कर दिया है। आवाज आई हुसैन इब्ने अली अपने दूसरे गुलाम वहब बिन अब्दुल्ला कल्बी की लाशों को उठा ले जाओ। हजरत आका हुसैन एक हाथ में वहब का सर है और अपने अल्लाहु अकबर उनके जिस्म को घसीटते खेमे में ले जा रहे हैं। माँ देखती है, अपनी चादर से अपने बेटे के गर्दो गुबार को साफ करती है, एक चीख मारती है। माँ भी हमेशा के लिए ठंडी हो जाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत वहब बिन अब्दुल्ला कल्बी की अल्लाहु अकबर उनकी भी शहादत हो गई है। हजरत ज़ैनब पाक रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा है, बारगाह हुसैन में हाजिर होती हैं, अर्ज करती हैं मौला हुसैन, मेरे भाई हुसैन। क्या हो गया? वक्त भी हजरत करीब है जी। हाँ जी। आप लोग बैठ जाइए, अदब के साथ बैठ जाइए। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला बारिक सय्यिदिना व अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस 5 मिनट और समाअत कर लें, आखिरी बार, फिर अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। हजरत सैयदा ज़ैनब हाजिर होती हैं, अर्ज करती हैं भाई हुसैन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बेटा बैठ जाओ, थोड़ी सी बैठ जाओ।
एक बार और दुरूद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला बारिक मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ज़ैनब पाक आका की बारगाह में हाजिर होती हैं, इमाम बरहक की बारगाह में अर्ज करती हैं, आका हुसैन मेरे भाई। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, अस्सदक़तु रद्दुल बला, सदका बलाओं को टाल देती हैं। इससे बड़ी वबा और हम पे क्या आ सकती है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि सदका करना चाहिए ताकि कुछ परेशानी कम हो। आका हुसैन की आंखें नमनाक हो जाती हैं, आका के आंसू के कतरात जारी हो जाते हैं। फरमाते हैं, बहन ज़ैनब आज हमारे पास है क्या, 2 कतरे पानी भी तो नहीं है जो हम सदका कर सकें। आप फरमाती हैं, मेरे पास 2 दुर्रे नायाब हैं, मैं चाहती हूँ उन्हीं को सदका कर दूं। उसके बाद ज़ैनब पाक ने अपने चादरे ततहीर को जब ऐसे हटाया तो देखा कमल कलावे बांधे, एक तरफ औन है एक तरफ मोहम्मद है। दोनों बच्चों को इशारा किया है। दोनों बच्चे जाकर अपने मामू इमाम हुसैन के कदमों पे गिर पड़ते हैं, अर्ज करते हैं, आका मामू जान हमें भी मैदान करबला में जाने की इजाजत दे दें। 9 साल 11 साल की उम्र है। अल्लाह अकबर, जरा गौर फरमाए। वो बच्चे अपने मामू से इजाजत तलब कर रहे हैं। ज़ैनब पाक से कहते हैं, हजरत इमाम ज़ैनब आप इन्हें खेमे में ले जाइए, ये मैदान में जाने के काबिल नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं। ज़ैनब पाक फरमाती हैं, मेरे भाई हुसैन ये सुबह से मेरे पीछे पीछे घूम रहे हैं। अम्मी जान हमारा नंबर कब आएगा, अम्मी जान हमें मामू जाने के लिए कब कहेंगे। ए मेरी माँ बहनों, वो कौन सा सबक पढ़े थे, कहाँ पढ़े थे वो बच्चे। उन्हें बर्थडे में नहीं जाना था, दावत खाने नहीं जानी थी, पार्टियों में शरीक नहीं होना था, बल्कि मैदान जंग में जाकर अपनी गर्दनें कटानी थी और अपने माँ से जिद कर रहे थे, माँ हमें भी इजाजत चाहिए। कहा, हुसैन इब्ने अली मेरे बच्चों को इजाजत दे दें आप। जब इतना कहा आप सखी बिन सखी हैं, आपकी बारगाह से कोई खाली नहीं जाता, अपनी बहन को भी फरामोश न करे। जब देखा कि मेरी बहन ज़ैनब मुलूले खातिर हो रही है, दिल को ठेस न पहुंच जाए, अपनी बहन की ज़ैनब की खुशी के लिए फरमाते हैं, अगर तुम्हारी यही राय है ज़ैनब तो बच्चों को तैयार कर दो। बच्चों को ऐसे तैयार कर रही है ज़ैनब जैसे दूल्हा बना रही हो, आंखों में सुरमा लगा रही है, अपने हाथों से अमामा शरीफ बांध रही है, कमर में अपना पटका बांध रही है, हाथों में तलवारें और ढाल दे रही है और फरमा रही है, बेटा बच्चे जब घर से निकलते हैं तो माएं दुआ देती हैं, सलामत जाओ सलामत आओ। हम भी अपने घर से निकलते हैं तो अम्मी कहती हैं, बाबू कहाँ जा रहे हो। कहा, अम्मी वहां फला जगह जा रहा हूँ। कहा, बेटा जाओ, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे, खैर से आओ। लेकिन वाह रे ज़ैनब, जरा ज़ैनब की दुआ देखो। ज़ैनब पाक दुआ करती हैं, बेटा जिंदा जाना, शहादत का जाम पी करके आना, ये ज़ैनब की दुआ है। ए मेरे बेटे जिंदा सलामत जा रहे हो, शहादत का जोड़ा पहन करके आना। और सुनो, अगर यजीदी तुमसे पूछें तुम किसके बेटे हो, क्या तुम ज़ैनब के बेटे हो, तो खबरदार ये न कहना हम ज़ैनब के बेटे हैं, बल्कि ये कहना खबरदार हम तो गुलाम हुसैन हैं, इतरते पैगंबर के गुलाम हैं। अल्लाहु अकबर। वो दोनों बच्चे मैदाने कारज़ार में जाने लगते हैं। ज़ैनब पाक फरमाती हैं, आओ मेरे लाल जरा छातियों से लग जाओ, मेरी छाती से लग जाओ, जिन छातियों से ज़ैनब पाक ने तुम्हें दूध पिलाई है। माँ अपने सीने से लगाकर कलावे बांधती हैं। अगर मशीयत यज़दी ना होती, तकदीर ना होता, तो हमेशा के लिए अल्लाह उनके कलावे को बांध देता। अल्लाह अकबर। अपने बच्चों को रुखसत फरमा रही है ज़ैनब पाक। अल्लाह अकबर। दोनों बच्चे मैदान में चल रहे हैं। अपने मामू को आखिरी सलाम पेश करने के बाद जब मैदान कारज़ार में जा रहे हैं, अमर इब्ने साद ने कहा, बच्चों इधर आ जाओ।
तुम्हें नहरे फुरात का ठंडा पानी भी मिलेगा। कहा जालिम तुम्हें मालूम नहीं है, हम प्यासे हैं तो क्या हुआ, हम तो हौज़े कौसर के मालिक हैं, हम तुम्हारे चंद कतरे पानियों के मोहताज नहीं हैं। जालिम इब्नों ने कहा तुम लोग ज़ैनब के बेटे हो? कहा नहीं, हम तो हुसैन के गुलाम हैं, उनके दर के गदागर हैं। अल्लाह अकबर। दोनों बच्चों को अंदाज देकर, उनके तेवर को देखकर, लड़ने का अंदाज देखकर फरिश्ते शाबाश कह रहे होंगे। अल्लाह अकबर। उन छोटे बच्चों के मुकाबले में अमर इब्न साद जिसे भेज रहा है उनका सर कलम कर दो, उसी का सर कलम कर देते हैं। ये जो आ रहा है मारा जा रहा है। अरे करीब था कि ये लोग अमर इब्न साद के करीब पहुंच गए थे लड़ते लड़ते, लेकिन उसके मुहाफिज दस्ता ने हर तरफ से तीरो तबर की बारिशें कर दी। वो छोटी छोटी लाशें ताब ना लाकर खाके करबला में लथपथ हो गए, जमीन पे तड़पने लगे। आवाज आई हुसैन इब्न अली, अपने दोनों भाइयों की लाश को उठा ले जाओ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, दोनों बच्चों को खेमे में उठा करके ले जा रहे हैं। पूरा खेमा हो बकों से गूंज जाता है। ज़ैनब पाक अर्ज करती है मौला जो मेरी जिंदगी की कमाई थी परवरदिगारा, तुमने मैदान करबला मुझसे कबूल मकबूल फरमा लिया है। ए मौला ज़ैनब तेरी हर रज़ा पे राजी है। मौला शुक्र है कि तुमने औनो मोहम्मद को कबूल फरमा लिया है। हजरात ये इस्लाम आप तक यूं ही नहीं पहुंचा है, जब ज़ैनब ने अपने बच्चों की कुर्बानी दी है तो इस्लाम पहुंचा है। अब्बास अलंबरदार ने करबला के हवाले अपनी जवानी की है, अपने दोनों दस्ते बाजू को की है, जब जाकर हम तक इस्लाम पहुंचा है। इस्लाम के शहजादों यजीद खुश था कि हमने हुसैन को खत्म कर दिया, अहले बैत के चिराग को गुल कर दिया, लेकिन जीत कर ऐसा हार गया कि हमेशा के लिए यजीद मर गया। हुसैन जिंदा थे, जिंदा हैं, जिंदा रहेंगे। इसीलिए अल्लामा जौहर ने कहा कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।